Hello guys, welcome back to my YouTube channel and let's see how forward refs are used in React। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फॉरवर्ड रैप क्यों यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है। मेनली तो इसका यूज़ करने का कारण ये है कि आप चाइल्ड कंपोनेंट्स में कभी रेफ को एज अ प्रॉप नहीं पास कर सकते हो। सपोज मैं आपको दिखाता हूँ। अभी क्या है कि मेरे पास ये पेरेंट कंपोनेंट है एंड इसके अंदर एक मैंने चाइल्ड कंपोनेंट बनाया है जिसमें मैंने यहाँ पे चाइल्ड रेफ को यूज रेफ से इनिशियलाइज किया है, एज अ प्रॉप इसे पास कर दिया है। हैंडल क्लिक एक फंक्शन है जिसपे मैं चाइल्ड रेफ का करंट बेसिकली रेफ जिस पे डिफाइंड होता है, अगर आप उसका करंट गेट करेंगे तो पूरा डिव या बटन या जो भी होगा उसका पूरा वो बटन ऐसा हमें टेक्स्ट कह सकते हैं, ऐसा हमें मिल जाएगा। मैं कुछ देर में दिखाता हूँ आपको। तो अगर आप चाइल्ड रेफ को देखोगे तो एज अ प्रॉप यहाँ पे मैंने इसे डिस्ट्रक्चर किया है, एज अ रेफ पास कर दिया इनपुट को। अब मैं यहाँ पे सेट स्टेट में क्या कर रहा हूँ, हैंडल क्लिक पे मैं चाह रहा हूँ कि चाइल्ड रेफ के करंट पे फोकस हो जाए। तो अगर मैं इसको आपको दिखाऊँ जाके ब्राउज़र में, क्योंकि ऐसा ये प्रॉप पास हुआ है तो अगर मैं चाहूँगा तो ये तो वर्क नहीं करेगा पहले तो, एंड दूसरा ये है कि अनडिफाइंड गेट होगा। अभी तो याद नहीं रहा है, इसको एक स्टेप ऊपर कर दो तब दिखेगा। एंड नल जो इनिशियलाइज हमने नल से किया था वही आता है। इवन अगर आप कंसोल के देखोगे तो कंसोल बोल रहा है कि चाइल्ड कंपोनेंट रेफ इज नॉट अ प्रॉप, trying to access it will result in undefined being returned. If you need to access the same value within the child component, you should pass it as a different prop. So बस इसको टैकल करने के लिए हमारे पास है फॉरवर्ड रेफ। तो फॉरवर्ड रेफ कैसे डिफाइन होता है, चलिए उसे देखते हैं। सो पास करने के तरीके में कोई डिफरेंस नहीं है, अभी भी वो रेफ के थ्रू ही पास होगा, एज अ प्रॉप कह सकते हो, बट हम इसे रेफ कहते हैं जनरली, कि हमने इस चाइल्ड कंपोनेंट को एक रेफ डिफाइन किया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। पहले तो यहाँ पे फॉरवर्ड रेफ गेट कर लेते हैं अपने रिएक्ट से, एंड दूसरा एक सिंटेक्स में क्या चेंज होगा कि ये रेफ ऐसा प्रॉप ना होके, अब फॉरवर्ड रैप में क्या होता है कि स्मॉल फंक्शन यहाँ बनाओ एंड एक ये पूरा रैप जाएगा, एंड फर्स्ट आर्ग्यूमेंट वो पूरे प्रॉप्स जो हमें एज पास करने हैं प्रॉप्स, उसके बाद ये रैप। तो बेसिक सिंटेक्स तो यही है कि फॉरवर्ड रैप यहाँ पे आप डिफाइन करो। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट उस जो फॉरवर्ड रेफ का जो फंक्शन है वो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट वो पूरा प्रॉप्स होगा जो चाइल्ड कंपोनेंट को मिला है, एंड दूसरा आर्ग्यूमेंट वो रेफ होगा जो मैंने चाइल्ड कंपोनेंट को ऐसा रेफ दिया था वहाँ पे, एंड वो रेफ इसे फॉरवर्ड करके नेक्स्ट इनपुट पे ये ट्रांसफ़र करेगा। सो बहुत सिंपल है, एक बार ट्राई करता हूँ ये वर्क किया कि नहीं। एंड लेट्स क्लिक ऑन फोकस, तो देखो ये इनपुट पे फोकस चला गया ऑटोमेटिक। एंड इवन अब गेट देखोगे तो यहाँ पे कंसोल जो मैंने ये पीछे पेज पे लगा रखा है, कंसोल चाइल्ड रेफ डॉट करेंट, तो ये पूरा डिव या मेरा इनपुट था, पूरा इनपुट का मुझे ये वैल्यू ला के दे दिया कि इनपुट में क्या क्या दिखे थे, राइट। सो फॉरवर्ड रेफ ऐसे ही डिफाइन होते हैं एंड आप इसमें कुछ भी कर सकते हो। सपोज़ आप बेसिक इसका सबसे ज़्यादा यूज़ मैं आपको बताऊँ, ऐसे तो एनिमेशंस के लिए होते हैं लेकिन स्टिल मैं आपको एक बेसिक यूज़ बताता हूँ कि आपका जो फॉर्म हो किसी चाइल्ड कंपोनेंट में, और पेरेंट्स से आप ट्रिगर कराना चाह रहे हो ना कि फॉर्म सबमिट हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो कि चाइल्ड कंपोनेंट में ऐसे ही नॉर्मली आप समझना, मैं इसको डिव बना देता हूँ अभी के लिए। यहाँ पे सपोज कोई फॉर्म हो, तो ये मैंने यहाँ पे फॉर्म डिफाइन कर दिया है। रेफ को क्या करूँगा, रेफ तो डिव में चला गया एज इट इज़, एंड प्लेस होल्डर डिव में नहीं होता तो मैं इसे हटा दे रहा हूँ। अब क्या है कि मैंने एक फॉर्म बनाया, ऑन सबमिट पे मैंने क्या किया, ये प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कराना होगा, नहीं तो ये रिफ्रेश कर देगा पेज को डिफ़ॉल्ट बिहेवियर, एंड देन अलर्ट पे मैंने एको रख दिया। अब क्या है कि मुझे पेरेंट्स से सपोज
कोई बटन क्लिक कराना है यहाँ पे, जैसे कि मान के चलो अगर यहाँ पे एक बटन डिफाइन होता, ठीक है, सबमिट, मान के ऐसा चलो कि अब ब्राउज़र में आओगे तो यहाँ सबमिट लिखा आ रहा है, लेकिन हमें क्या है कि ये बटन सपोज होता है कई बार कि लॉन्ग फॉर्म्स होते हैं आपके, अलग अलग कंपोनेंट डिफाइन होते हैं, लेकिन सबमिट बटन कहीं पे डिज़ाइन में ऊपर दे दिया होता है, कहीं पे भी ऊपर में कॉर्नर में दे देते हैं डिज़ाइनर्स। तो ऐसे तो आप पूरे फॉर्म से सब नो डाउट कि फॉर्म से पूरे को आप रैप कर सकते हो, लेकिन सपोज़ कोई सिचुएशन ऐसा आ जाए, मैं 100% ये नहीं कह रहा हूँ, तो मैं अभी इसको क्या करता हूँ, डिस्प्ले से मैं नन कर देता हूँ। अब क्या है, ये बटन यहाँ पे है नहीं, ये फोकस इनपुट जो बटन है ना, अभी तो ये नल दे रहा है, बट इसको मैंने को आपको बदल के दिखाता हूँ। अब क्या है कि ये रेफ मुझको इसको पास कर देना है, ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ये टाइप क्या है, सबमिट है। अब ये मुझे बटन देने लगा है। अभी ये मैं फोकस करा, बटन पे फोकस करा रहा हूँ, इसलिए कुछ हो नहीं रहा, बट स्टिल ये मुझे बटन का पूरा प्रॉपर्टी यहाँ पे देने लगा है। अब मैं वापस से अगर सेट स्टेट में जाऊँ और मैं क्या करूँ, इसके जगह पे मैं क्लिक करा दूँ इससे, राइट। आप रेफ से करवा सकते हो, रेफ और अपना जो जे क्वेरी होता है वो बहुत हद तक सिमिलर फंक्शंस यूज़ करता है। अगर मैं अब फोकस इनपुट को मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा आप समझने के लिए मैं इससे सबमिट बटन कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसमें क्लिक करूँ तो यह हैको देगा मुझे, राइट। अब ये अगर मैं इवन अगर कुछ फंक्शंस होते हैं जो मैं यहाँ पे रन करवाना होता ऑन सबमिट पे, होता है कि यहीं पे मैं फंक्शन डिफाइंस कर देता कि ऑन सबमिट पे कुछ जैसे कि मैं अभी इसको अगर रिक्वायर्ड कर दूँ, राइट, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, अभी फोकस पे किया, ये रिक्वायर्ड भी मांगेगा, तो मैंने कुछ लिख दिया, ये मैं अब ये सबमिट हो जाएगा, राइट। तो बहुत यूजेस हैं रेप्स के, नो डाउट इन डेप्थ पढ़ सकते हैं हम, बट एक फॉरवर्ड रैप का बेसिक यूज़ ऐसे ही होता है। सो आई होप यू गॉट सम information about the forward rep. So kindly please subscribe the channel and do like and share the video as much as possible. Thank you everyone.